प्रिय प्रतियोगी, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं संसद की कार्यवाही। और संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल और शून्यकाल की बात कर रहे हैं। इस रिवीजन क्लास में जो बात होनी है वो है संसद की कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो आइए जानते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स क्या है। सबसे पहले ये कि संसद की कार्यवाही का हर दिन प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाता है, एक मीटिंग कहलाता है। यानी हर दिन को आप क्या कहेंगे? एक अधिवेशन कहेंगे, एक मीटिंग कहेंगे। हर दिन को मीटिंग या अधिवेशन के नाम से जाना जाएगा। और अधिवेशन में 2 बैठकें होती, प्रायः 2 बैठकें होती एक अधिवेशन में, यानी हर दिन अधिवेशन होगा। अधिवेशन की प्रायः 2 बैठकें होंगी। एक बैठक को प्रथम बैठक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम बैठक, फर्स्ट सीटिंग। प्रथम बैठक जो सुबह 11 बजे से शुरू होकर के लंच ब्रेक तक चलती है, भोजनावकाश तक चलती है। प्रथम बैठक कब से चलती है? सुबह 11 बजे से शुरू होती है और भोजन अवकाश तक, लंच ब्रेक तक चलती रहती है। इसके बाद होती है दूसरी बैठक, द्वितीय बैठक, सेकेंड सीटिंग। दूसरी बैठक भोजनावकाश के तुरंत बाद शुरू होती है। भोजनावकाश के उपरांत यह बैठक क्या होती है? शुरू होती है और शुरू होकर तब तक चलती रहती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही को स्थगित न कर दे, तब तक जो है दूसरी बैठक चलती रहती है। तो हम लोगों ने जाना प्रथम बैठक जो सुबह 11 बजे से शुरू होकर भोजनावकाश तक चलती है, और दूसरी बैठक भोजनावकाश के उपरांत शुरू होती है और तब तक चलती रहती है जब तक उस दिन की कार्यवाही को स्थगित न कर दिया जाए, यानी अंतिम समय तक चलती रहती है। ये हुआ एक दिन की कार्यवाही। अब 2 बैठकों में या एक दिन की कार्यवाही में या एक अधिवेशन में समय का विभाजन क्या है, इसको देखेंगे। तो समय का विभाजन है, एक है प्रश्नकाल और दूसरा है शून्यकाल। काल मतलब समय, समय का विभाजन करेंगे तो पहला है प्रश्नकाल और दूसरा है शून्यकाल। तो आइए देखते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल। बात करेंगे पहला प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल है कि संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, फर्स्ट आवर, पहला घंटा मतलब 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय। पहला घंटा मतलब 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय, यानी 1 घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है। तो आपने समय का विभाजन देखा और समय के विभाजन में पता चला कि पहला घंटा प्रश्नकाल है। अब प्रश्नकाल में संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में क्या होता है? संसद सदस्य लोग प्रश्न पूछते हैं। अब मंत्रियों से पूछें या अन्य सदस्यों से पूछें, लेकिन प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों की कई श्रेणियां हैं। इन प्रश्नों की कई श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां। यानी प्रश्नकाल में संसद सदस्य लोग 4 श्रेणियों में प्रश्न पूछते हैं। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में प्रश्न पूछते हैं। 4 श्रेणी कौन कौन सी है? तो पहली श्रेणी है जिसका नाम है तारांकित प्रश्न। पहले प्रकार का प्रश्न क्या है? तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चंस। पहले प्रकार के प्रश्न कौन से हैं? स्टार्ड क्वेश्चंस, तारांकित प्रश्न।
तारांकित प्रश्न में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर मंत्री लोग मौखिक रूप से देते हैं, मंत्रियों से पूछे जाते हैं और इनका जवाब मंत्री लोग मौखिक रूप से देते हैं और साथ में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाने का परमिशन होता है तारांकित प्रश्न। तो ये हुआ तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्री लोग मौखिक रूप से जवाब देते हैं और इन प्रश्नों के जवाब में सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। इसके बाद दूसरे प्रकार का प्रश्न आता है जिसको कहते हैं अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन। अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न इसमें आते हैं जो मंत्रियों द्वारा लिखित रूप में जिनका जवाब दिया जाता है। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब मंत्रियों द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है और सप्लीमेंट्री प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। तो लिखित जवाब दिया जाए, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति न हो, ऐसे प्रश्न होते हैं अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। इसके पश्चात अल्प सूचना प्रश्न, तीसरे प्रकार का प्रश्न है अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका संबंध लोक महत्व के तात्कालिक विषयों से होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में कौन से प्रश्न आते हैं? ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका जिनका संबंध लोक महत्व के तात्कालिक विषय से होता है, जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। जवाब कैसे दिया जाएगा? मौखिक रूप से। आप देख रहे हैं कि जब मौखिक रूप से जवाब दिया जा रहा है तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का परमिशन दिया जा रहा है, और जवाब जब लिखित रूप में दिया जा रहा है तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। चौथे प्रकार के प्रश्न की बात कर लें। चौथा प्रश्न है निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, क्वेश्चंस आस्क्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स। निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, इसमें ऐसे प्रश्न की बात होती है, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो सदस्यों से पूछे जाते हैं, मंत्रियों से नहीं। उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है, मंत्री नहीं है, बल्कि जिनका संबंध किसी विधेयक से है, किसी संकल्प से है, सदन के किसी विशेष कार्य से जिनका संबंध है, ऐसे सदस्यों से ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को निजी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न कहते हैं। तो ये बात हुई निजी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न। ये मंत्रियों से नहीं पूछे जाते, ये संसद सदस्यों से पूछे जाते हैं जिनका संबंध किसी कार्य विशेष से होता है। तो ये है प्रश्न काल में पूछे जाने वाले 4 प्रकार के प्रश्न। अब होता है दूसरा काल जिसको कहते हैं शून्यकाल, 0 आवर। शून्यकाल 0 आवर। शून्यकाल का प्रावधान जो है वो संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं। संसद ने अपनी प्रथा बनाई है, संसद ने अपनी परंपरा बनाई है और उसके अनुरूप शून्यकाल चलता रहता है। शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक। शून्यकाल का संबंध संसद की कार्यवाही प्रक्रिया संबंधी नियम में नहीं है और इस अवधि में संसद सदस्य जो है वो बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न पूछ सकते हैं। शून्यकाल में क्या है? संसद सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति लेने की जरूरत, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती।
बिना पूर्व अनुमति के शून्यकाल में प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद।